यो ओजी बॉयज, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड की जिसको हमने सालों तक बस एक मजाकिया बुड्ढे की तरह देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंकी डी गार्प की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बुढ़ऊ कितना ज्यादा ताकतवर है। एंड इसी की तरह आपको अगर अदर कैरेक्टर्स की पावर के बारे में जानना है तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए। मैंने सैंक्स को एक्सप्लेन कर दिया है एंड नाउ अब बारी है गार्प की, जहाँ पर हम इसकी पावर के बारे में जानेंगे एक फाइट के थ्रू जो इसने अकोजी के साथ ब्लैकबियर आइलैंड पर करी थी। क्योंकि हमारे पास इसकी पास्ट के फाइट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट करंट की फाइट का है, जो हमको समझाएगी कि ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा ताकतवर था। वन पीस के ज्यादातर पार्ट में गार्प हमारे लिए बस लूफी का एक गूफी सा सन की सा दादा है। वो आदमी जो प्रैक्टिस के नाम पे लूफी पे कैनन बॉल फेंकता था या फिर चिल्लाता रहता था कि मरीन बन जाओ। लेकिन ये सारी इमेज, ये पूरा माहौल तब चकनाचूर हो जाता है जब उसने ब्लैकबियर के आइलैंड पर हाचुने से पर अपना पहला कदम रखा। क्योंकि जब गार्प और अकोजी की टक्कर हुई तो हमने सिर्फ एक पावरफुल मैन नहीं, एक मॉन्स्टर देखा, एक असली बवाल देखा। और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि गार्प कितना ज्यादा गॉड लाइक बंदा है। तो गार्प की असली पावर समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो किसके खिलाफ खड़ा था। अकोजी तक पहुंचने से पहले गार्प को अपनी स्क्वाड के साथ सीधे ब्लैकबियर्ड के पर्सनल हेडक्वार्टर्स पायरेट आइलैंड में घुसना पड़ा। और इस जगह को खतरनाक कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगी। भाई, ये कोई मामूली आइलैंड नहीं है, ये वन पीस का तिहाड़ जेल है, एक वॉर जोन जहाँ खून के प्यासे पायरेट्स घूमते हैं। और ब्लैकबियर्ड वो कोई एरा गेरा योंको नहीं है, ये वही बंदा है जिसने एस की वाट लगा दी थी और उससे मरीन को ऐसे पकड़ा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसने लो के पूरे क्रू को मक्खन की तरह पकड़ डाला। और गार्प वहाँ सिर्फ घूमने नहीं गया था, उसके सर पर बाउंटी थी और हजारों पायरेट उसकी सुपारी लेने के लिए तैयार बैठे थे, जिसमें एक सबसे बड़ा खतरा था कुजान यानी अकोजी, एक फॉर्मर एडमिरल और अब ब्लैकबियर्ड का राइट हैंड मैन, वो बंदा जो एक हाथ हिलाकर पूरी आर्मीज को बर्फ में जमा सकता है। और इसके बावजूद गार्प भाई चेहरे पे स्माइल लेके सीधा अंदर घुस गया और आइलैंड पे लैंड करने से पहले ही उसने सबको बता दिया कि उनका बाप आ रहा है। अपने एक ही पंच से गार्प एक पूरी मरीन शिप को हवा में फुटबॉल की तरह उछाल देता है। अब जरा इसके पावर स्केल समझो। इतनी बड़ी शिप को हवा में फेंकने के लिए जो फोर्स लगेगी वो ऐसी वैसी नहीं होगी। ओडा सेंसे के अनुसार गार्प की हाइट 9 फीट 5 इंच है और गार्प जिस शिप से कूद रहा है उसकी हाइट लगभग 23 फीट टॉल एंड 30 फीट वाइड है, जो कि एक गैलियन बैटल शिप की तरह है जो 17 से 18वीं सदी में यूज होती थी, जो कि एक लार्ज साइज गैलियन बैटलशिप है। इसके हिसाब से ये शिप कम से कम 500 से 1000 टन की होगी। सिंपल भाषा में बताऊं तो गार्प ने ये पंच 196 मिलियन जूल्स की फोर्स से मारा था। मतलब भाई बस वार्म अप में 23 टन TNT के बराबर का पटाखा फोड़ दिया उसने। और ये तो सिर्फ हवा के प्रेशर से हुआ था। एक्चुअल पंच लगता तो क्या होता, जरा सोचो। एंड सोचो ये भी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड यार चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ। अब वापस स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर गार्प यहाँ पर नहीं रुका है। अकोजी और बाकी पायरेट्स को अपनी पावर का एक और टेस्ट देने के लिए गार्प हवा में उड़ती हुई शिप से जंप मारता है और लॉन्च करता है वन पीस हिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल अटैक्स में से एक, गैलेक्सी इम्पैक्ट। एंड सच कह रहा हूँ भाई, ये जो अटैक था ना, तोते उड़ा दिए थे इसने। इतना ज्यादा गूज़बम्प मिला था इस अटैक के थ्रू। एक ऐसा ब्लास्ट वेव जो अपने रास्ते में आने वाली कई बिल्डिंग्स को गायब कर देती है। इसके ब्लास्ट का रेडियस 65 फीट से भी ज्यादा था। इसको समझना है तो जो मार्क 82 बॉम्ब्स आसमान से गिराए जाते हैं उसका ब्लास्ट रेडियस 50 से 80 फीट का होता है। गार्प ने जमीन से 20 मीटर ऊपर हवा में रहते हुए बिना डायरेक्ट हिट के एक बॉम्ब जैसी तबाही मचा दी। लेकिन जैसे ही गार्प ने सोचा कि उसकी क्रू अब पीछे हट सकती है, अकोजी ने सोचा अब मेरी बारी है। अपना ट्रेलर दिखाने के लिए वो एक कदम आगे बढ़ता है और दूर से ही गार्प की क्रूमेट हिबारी को बर्फ के स्टैचू बना देता है सेकंड्स में। और इसी के साथ असली जंग शुरू होती है। गार्प को समझ आ गया था कि कुजान अब मस्ती मजाक के मूड में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। अकोजी 2 कदम आगे था, उसने गार्प के पैरों
को जमा कर उसकी मोबिलिटी ही छीन ली और जैसे ही गार्प जम गया अकोजी ने उसे एक बड़े से आइस बॉल में कैद कर लिया। ये बर्फ इतनी मजबूत थी कि इसने गार्प के शॉक वेव को भी झेल लिया, बस तब तक जब तक गार्प ने सीरियसली अकोजी के अगले अटैक को डोज नहीं किया। और अब हम देखते हैं गार्प का हाई बैटल IQ फुल डिस्प्ले पे। अब तक अकोजी लॉन्ग रेंज से अटैक कर रहा था, गार्प ने गेम पलट दिया। उसने अकोजी के ही आइस प्रोजेक्टाइल को यूज करके उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और स्पीड ऑफ लाइट से गैप क्लोज कर दिया। इतनी स्पीड से कि अकोजी जहाँ खड़ा था गार्प ने उस आइस स्ट्रक्चर को ही तोड़ दिया, जिसके कारण से वहाँ पर धुआं हो जाता है। अब अकोजी को कुछ दिख नहीं रहा था, उसने गार्प को चार्ज करते देखा और डोज किया, लेकिन वो एक डिकोय था। इससे पहले कि अकोजी रिकॉर्ड कर पाता, गार्प ने उसे एक ऐसा पंच मारा कि अकोजी जमीन के कई मीटर नीचे जा घुसा। एंड इस पंच में इतनी पावर थी कि पूरा बैटल फील्ड ही हिल गया। ये फोर्स 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से भी ज्यादा थी और इसने हिरोशिमा बॉम्ब से 32,000 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करी। सोच रहे हो विनोद गार्प कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है जब कोबी को बचाने के चक्कर में गार्प के सीने के आर पार एक तलवार हो जाती है और यहाँ गार्प एक क्रिटिकल गलती कर देता है। वो तलवार को खुद खींच के निकाल देता है। ये तलवार एक लग की तरह काम कर रहा था ब्लड लॉस को रोकने के लिए। इसके निकालते ही गार्प ने बेसिकली खून का नल खोल दिया था और फिर भी सीने में छेद, बहते हुए खून, थकान, इन सब के बाद भी द हीरो गार्प अभी भी खड़ा था और अकोजी राउंड 2 के लिए तैयार था। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद गार्प अकोजी के साथ पंचेस एक्सचेंज कर रहा था, जो किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर के करियर एंड कर सकता है। और इतना सब होने के बाद भी गार्प में इतनी ताकत बची थी कि उसने एक और गैलेक्सी इम्पैक्ट फेंक मारा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि गार्प ने जो किया वो इम्प्रेसिव था, लेकिन गार्प की ग्रेटनेस उसकी फीट से भी कहीं ज्यादा है। क्यों? चलो बताता हूँ। पहली बात, गार्प ऑल आउट जा ही नहीं रहा था। उसका मिशन कोबी को बचाना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोबी कहाँ है। हो सकता है कोबी उन्हीं बिल्डिंग में से किसी एक में हो। इसके लिए गार्प को अपना अटैक इतना प्रोसाइज रखना पड़ा कि वो कोबी को गलती से भी इंजर ना कर दे। और इतनी तबाही मचाने के बाद गार्प कहता है, मैं इतना कमजोर कब हो गया? मतलब ये गार्प अपने प्राइम का गार्प था ही नहीं, ये एक 78 साल का बुढ़ा गार्प था जो अपनी फुल पावर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्राइम में गार्प असली बैटलशिप को पंचेस बैग बनाकर ट्रेनिंग करता था। सोचो प्राइम में इसकी पावर क्या रही होगी। और यही बुढ़ा जख्मी और आधी अधूरी पावर से लड़ने वाला गार्प अकोजी को थका देता है। वो अकोजी जो एडमिरल अकाइनु के साथ 10 दिन तक नॉन स्टॉप लड़ा था। जब गार्प खून से लथपथ और थक कर चूर हो जाता है, तब जाकर अकोजी उसके साथ इवन फुटिंग पे लड़ पाता है। ये गार्प की असली पावर है, एक गॉड लाइक लेवल का कैरेक्टर जो बुढ़ापे में भी योंको कमांडर्स और एडमिरल के लिए एक जीता जागता नाइटमेयर है। तो अगर तुम्हें लगता है कि गार्प को और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए तो वीडियो पर लाइक ठोको, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद दैट मैंने आपको गार्प की पावर को एक्सप्लेन कर दिया है कि लिटरली बंदा जीता जाता मॉन्स्टर है। और मरीन फोर्ट में सेंगोकू ने अगर इसको नहीं रोका होता तो आज अकाइनु हमारे साथ जिंदा नहीं होता, वो किसी कब्र में 10 फीट जमीन के नीचे लेटा हुआ मिलता। खैर वीडियो यहीं तक ही थी। जिसको पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।